एक बार ये बच्चे हॉस्टल के लिए रवाना हो जाए तो शांति ही शांति हो जाएगी घर में। मैंने फैसला कर लिया है, बच्चे किसी भी बोर्डिंग स्कूल में नहीं जाएंगे। मैं आंचल को वापस ले आऊंगा। कभी कभी तो मुझे लगता है ये सब तुमने जानबूझकर किया है। अगर तुम सिद्धार्थ भैया के बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती, कोई बात नहीं, कम से कम उन मासूमों पर इस तरह का जुल्म करना तो बंद करो। जब तक जया जीजी के बच्चे इस घर में रहेंगे, इस घर में ना तो मेरी कदर होगी और ना ही कोई मुझे चैन से जीने देगा। इसका तो एक ही इलाज है, किसी तरह बड़े पापा के दिमाग में ये बात डालनी होगी कि यहाँ सब मुझे जया जीजी के बच्चों की अच्छी देखभाल नहीं करने दे रहे हैं। एक बार बड़े पापा ने बच्चों को अपने साथ ले जाने की ठान ली, बस फिर कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा। आखिर बच्चों के नाना है वो। हेलो। कौन? राम सिंह? चंचल बेबी जी। हाँ मैं चंचल। अच्छा बड़े पापा हैं? बड़े साहब तो अंदर हैं। डॉक्टर साहब आए हैं बड़ी मालकिन को देखने के लिए। अच्छा ताई जी की तबीयत कैसी है? जया बीबी के जाने के बाद तो मालकिन जैसे पत्थर सी हो गई है। क्या आपको बड़े साहब से कुछ कहना है? नहीं हाँ बस कहना कि उनसे बात करने का मन हो रहा था और बस रखती हूँ। सुदीप, फंक्शन बहुत लेट तक चलेगा। चाहे जब तक भी चले आंचल, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा ना। डॉक्टर सुदीप। कौन सा? डॉक्टर सुदीप, पेशेंट की हालत बहुत खराब हो रही है। सचिन का हाथ सिंक कर रहा है। क्या? जी। कम ऑन लेट्स गो। कम ऑन। डॉक्टर, पेशेंट की हालत बहुत खराब हो रही है। सचिन का हाथ सिंक कर रहा है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्लीज कुछ कीजिए। सचिन की हालत बिगड़ती जा रही है, आंखें बंद हो रही है उसकी। आप घबराइए मत, प्लीज प्लीज। मैं आपका दर्द समझता हूँ, घबराइए मत। अच्छा बेटा। अंकल आप यहाँ? अच्छा बेटा। सचिन।
सिस्टर, डॉक्टर, प्लीज डोंट वरी, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, प्लीज। सिस्टर, सिस्टर, यस डॉक्टर। ब्लड का इंतजाम हो गया? दूसरी नर्स लाने गई है। ठीक है, तुम जाओ। ओके। सुदीप, अंचल प्लीज लेट मी डू माय वर्क, प्लीज प्लीज। हाँ सुदीप सुनो तो सही। सिस्टर, यस डॉक्टर। ब्लड का अरेंजमेंट हुआ है नहीं? ओ नेगेटिव ग्रुप का ब्लड किसी भी बैंक में नहीं मिल रहा है सर। और पेशेंट के फादर कहाँ हैं? वो अपनी तरीके से ब्लड ढूंढने गए हैं और कुछ डोनर्स को लेने गए हैं। ओ नेगेटिव। सुदीप मेरी बात सुनो। एक सेकंड आंचल, मैं बात कर रहा हूँ। नहीं सुदीप मेरी बात सुनो। मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव। मुझे लगता है हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए। मैं खून दूंगी सचिन को। प्लीज मेरा खून ले लो, प्लीज। सिस्टर, प्लीज डॉक्टर सोनाली को रिपोर्ट करिए। ओके सर। आंचल, तुम ब्लड दोगी, पर हम तो फंक्शन में जाने वाले थे ना। सुदीप, तुम्हारा रे ऑफ होप फंक्शन सचिन की जान से ज्यादा जरूरी नहीं है। क्या कह रही हो तुम? सुदीप देखो, मैं जो कह रही हूँ तुम वो करो। आखिर सचिन को कुछ हुआ ना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। प्लीज जल्दी करो, मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। चलो। पर आंचल, तुम पेशेंट को कैसे जानती हो? मैं उसे पढ़ाती थी, टीचर हूं मैं उसकी। देखो सुदीप, तुम्हें हर हाल में सचिन को खतरे से बाहर निकालना ही होगा। मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छी डॉक्टर हो, है ना सुदीप? तुम उसे बचाओगे ना सुदीप? बोलो ना सुदीप। मेरा ख्याल है हमें पेशेंट के फादर के लिए वेट करना चाहिए। हो सकता है वो कोई डोनर ले आए और तब हम फंक्शन में जा सकते हैं आंचल। वैसे भी अभी कोई घबराने वाली बात नहीं रही। तुम्हारे कहने का मतलब है कि जब बात हाथ से निकल जाएगी तब तुम कैसी बातें कर रहे हो सुदीप? क्या हो गया तुम्हें? मैं जानती हूँ फंक्शन तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, रे ऑफ होप होना तुम शहर के लिए, लेकिन तुम इस तरह एक पेशेंट को छोड़कर जाओगे इन जूनियर डॉक्टर्स के सहारे। अगर तुम इस पेशेंट को ही बचा नहीं पाए तो तुम रे ऑफ होप कैसे कहलाओगे? देखो सुदीप, इस समय तुम ही उम्मीद की किरण हो। प्लीज डू समथिंग। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारे कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट करने होंगे। चल बेटा। ये क्या कर रहे हैं आप अंकल? नहीं अंकल, आप बिल्कुल मत घबराइए। आप देखना सचिन को कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूं ना, नहीं होगा उसे कुछ। आप हिम्मत रखिए। हाँ चंचल बेटा। कौन? बड़े पापा? तुमने फोन किया था? जी बड़े पापा। चलो, इसका मतलब ये है कि तुम अपने बड़े पापा को भूली नहीं हो। कैसी बात कर रहे हैं आप बड़े पापा? मेरा तो रोज आपसे और ताई जी से बात करने का मन करता है, पर मैं यही सोचकर फोन नहीं करती हूँ कि मेरी आवाज सुनकर आपको जया जीजी की याद आ जाएगी बड़े पापा। जैसे आयुष, जूही और सचिन को देखकर मुझे जया जीजी की। चंचल बेटा, मैं तो यूं ही कह रहा था, क्या मुझे पता नहीं तुम्हें हमारी कितनी याद आती होगी? जी बड़े पापा। वो राम सिंह कह रहा था कि ताई जी अभी तक जया जीजी के सदमे से बाहर नहीं निकल पाई है। कैसे निकल पाएंगी?
जया जी की माँ है वो। उनके बच्चे नहीं ना जो अपनी तकदीर से समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मतलब? बच्चों को पता चल गया कि जया जी आपको पता है यहाँ ना सब लोग बेचारे बच्चों से झूठ कह रहे थे कि उनकी माँ मुंबई गई है आपके पास, लेकिन मुझे ये ठीक नहीं लगा बड़े पापा। अब आप ही बताइए, अगर कोई उन बेचारे नन्हे बच्चों से ये कहे कि उनकी माँ को उनके नाना जी उनसे मिलने नहीं दे रहे हैं, तो वो बेचारे छोटे से बच्चे आपसे, मेरे बड़े पापा से नफरत नहीं करने लगेंगे? मैं तो बहुत पहले बच्चों को सच्चाई बता देना चाहता था। खैर, कैसे हैं बच्चे? क्या हुआ है चंचल बेटा? तुम रो क्यों रही हो? चंचल, बात क्या है बताओ। नहीं बड़े पापा, मैं कुछ नहीं बता सकती। चंचल बेटा, तुझे जया की कसम सच सच बता, बात क्या है, क्या हुआ है? अब आपने जया जी की कसम दी है तो अब तो मुझे बताना ही पड़ेगा ना। आयुष, जूही और सचिन तीनों को आपसे मिलने की बड़ी इच्छा है बड़े पापा, लेकिन क्या? लेकिन यहाँ पर सारे लोग उन्हें आपके पास भेजना नहीं चाहते, आप लोगों से मिलवाने के खिलाफ हैं। अब बच्चे अपने पिता के फैसले के खिलाफ तो नहीं जा सकते हैं ना, पर हो सकता है कि सचिन अपनी जिद अस्पताल से वापस आने के बाद छोड़ दे। क्या? अस्पताल? सचिन अस्पताल में है? हाँ बड़े पापा, लेकिन बड़े पापा आप प्लीज किसी से कुछ कहना नहीं कि मैंने आपको ये बताया है। बड़े पापा, सचिन बहुत सीरियस है। सिद्धार्थ जी, मेरी ब्लड रिपोर्ट आई क्या? मैं सचिन को खून दे पाऊंगी ना? अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। आंचल जी, आप जो कुछ भी हमारे लिए कर रही हैं उसके लिए पता नहीं आपका धन्यवाद कैसे करना चाहिए। मुझे ये भी पता नहीं कि यह एहसान मैं कभी उतार पाऊंगा या नहीं। बस इस वक्त सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप देवी हैं। हमारे दिल में आपके लिए उतनी ही इज्जत है जितनी भगवान की। आप मुझे शर्मिंदा मत करिए। मैंने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि एहसान तो आपने किया है मुझ पर। मुझे सचिन को खून देने की इजाजत देकर।
अब बस दुआ कीजिए कि ब्लड ग्रुप मैच हो जाए। और मैं सचिन को खून दे पाऊं। सुदीप, रिपोर्ट्स आ गई? क्या बात है डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है? सुदीप प्लीज, अब वो मत कहना जो मैं सुनना नहीं चाहती। रिपोर्ट्स आई या नहीं, मैं सचिन को खून दे पाऊंगी ना? देखो, मुझ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेरी हेल्थ भी बिल्कुल ठीक है। कभी कोई सीरियस बीमारी हुई भी नहीं और मैंने तो कई बार ही खून दिया है। कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और मेरा मतलब है, सुदीप तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हाँ, तुम बोलने दोगी तभी तो कुछ बोलूंगा ना। हाँ, तुम सचिन को ब्लड दे सकती हो। थैंक यू गॉड, थैंक यू। चलो ब्लड बैंक के साथ वाले रूम में। चलिए सिद्धार्थ जी। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। और हाँ सुदीप, मामा जी को फोन करके कह देना कि आज मैं लेट आऊंगी। थैंक यू। मैं तेरी परछाई